श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहुँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊँ कलेश विकार सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभू। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय सिया राम जय बालाजी। आइए बंधुओं, रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल हमने रामायण पाठ में श्रवण किया कि प्रभु रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि शिव जी भोलेनाथ का नाम मुझे अपने प्राणों से भी अति प्रिय है। मेरा भक्त कावे और शिव जी का द्रोह करे वह नर मुझे सपने में भी नहीं भाता। और जो मेरी भक्ति चावे और शिव जी से द्रोह करे वह भी मम भक्त नहीं हो सकता। तो भक्तों, हमें छोटे बड़े के फेर में नहीं फंसना चाहिए कि प्रभु राम जी बड़े हैं या भोले जी बड़े हैं। दोनों एक ही हैं, नाम अलग है। इसलिए हमें दोनों का ही सम्मान करना चाहिए, दोनों को नमन करना चाहिए। और प्रभु रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं आज? प्रभु रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना की। और जानते हो शिवलिंग का नाम क्या है? इसका नाम है रामेश्वरम, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं या फिर राम जिनके ईश्वर हैं। बंधुओं, अगर आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। श्री बालाजी मंदिर ओडल पर पिछले 6 महीनों से अधिक से भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। तो आइए इसी दिव्य अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। शंकर प्रिय ममे द्रोही सेवे द्रोही ममे दास। ते नर करहि कलप भर घोर नरक महुबासी हो रामा। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरा दास बनना चाहते हैं वह मनुष्य कल भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन कराही ते तनु तज ममे लोक से धराही। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजो जय मुक्ति पर जाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए भय इन रामेश्वर जी का दर्शन करे वह शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे
जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायोग मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। ओ ही अकाम जो छल तज सही, भगति मोर तही शंकर दही, मम कृत से तू जो दर्शनो करही, सौ बिन श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री राम जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जावेगा। राम बच्चन सबके जिये भाई, मन बर निज निज आश्रम आए, गिर जा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रेरणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वह श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वह शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयहु उजागर, बूढ़ई आनहि बोरहि जयहि, भय उपल बोहित समलहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी का कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। माही माह यह ने जल यदि कई बारनी, पाने गोनों ने कपिन कह करनी। यह ने तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, न बानरों का ही कोई कमाल है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पासान हो रामा, तै मति मांद जय राम तज भजहि जाई, प्रभु आने हो रामा। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वह निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध से तू अति दृढ़ बनावा, देख कृपा निध के मन भावा, चली सैन कछु बरनी ने जाई, घर जही सर घट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निदान श्री राम जी के मन को बहुत भाया। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चित्तव कृपाल सिंधु भौताई। देखन कहूँ प्रभु करना कंदा,
प्रगट भये सब जल चर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नकर नाना जस ब्याला, सत्य जो जन तन परम विशाला। ऐसा एक नहीं जय खाई, एकन के डरते पिडराई। बहुत तरह के मगर नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनकी 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जामे। किसी किसी के डर से तो वह भी डर रहे थे। प्रभु बेलो कहीं टरही ने टारे, मन हर सित सब भय सुकारे। तिन की ओट न दे कही बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वह सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते, सबके मन हर्षित हैं। सब सुखी हो गए, उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वह सब भगवान का रूप देखकर आनंद प्रेम में मगन है गए। चला कटुक प्रभु आयुष पाई, को कहीं सके कपे दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बांधे भई भीरे अति, कप नवे पांत उड़ाई हो रामा। अपर जल चरा नहीं, ऊपर चढ़ चढ़ पारही जाई हो रामा। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। असे कौतुक बेलो के दों भाई, बिया से चले कृपालो रघुराई। सैन्य सहित उतरे रघुवीरा, कई ने जाहि कपि जू तप पीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सेंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयु सुदीना। खाऊं जाई फल मूल सुहाई, सुनत भालु कपुजे तें धाई। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला। सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तारो फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरीत काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलवाई, लंका सन मुख शिकर चलावाई।
श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिर तेन साचर पावाही, घेर सकल भौ नाच नचावाही। दस ने नहीं काट नासिका काना, कहीं प्रभु सो जस दही तवे जाना। घूमते फिरते जहाँ कहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं। दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनके करना सा कान पाता, तेने राम नहीं कहीं सवे बाता। सुनत सरवन बारे दे बंदाना, दस मुखे बोले उठा अकुलाना। जिन राक्षसों ने नाक कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निध नीर निधि जल दी सिंधु बारिश हो रामा। सत्य तोय निध कपति उदित पयोद नदिश हो रामा। वन निधि नीर नदी जल्दी सिंधु बारिश, त्यो निधि कपति उदित व्योधि नदी को क्या सचमुच ही बांध लिया गया। निज बिखेलता विचार बहोरी, बिहस गयऊं ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पायो द्विबंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया है। कर गई पतही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाही सेरो अचल रोपा, सुनाहू बचन पिय पर हर कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बानी बोली, चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाते बैर की जही ताई सो, बोध बल सकही जीत जाई सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री भगवान जी में निश्चय ही कैसा अंतर है। जैसा जुगनू वह सूर्य में होता है। अते बल मधु के टव जय ही मारे, महावीर दिते सुत संगारे। जही बल बांध सहस बुझ मारा, सोई अवतरहु हरन महिवारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु व केटव दैत्य मारे और 12 नरसिंह रूप में महान सूरवीर दैत्यों के पुत्रों हिरण्यकशिपु को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में
बलि को बांधा, परशुराम से सहस्त्र बाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरण प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन की जय नाथा, काले करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म जीव सभी हैं। राम ही सौंप जाने की, नाही कमल पद माते हो रामा। सुत कहूँ राज समर्पित, बन जाहि भजहि रघुनाथ हो रामा। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए। आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। जय जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बंधुओं, रामायण पाठ में आज वाणी को हम इसी स्थान पर विराम देंगे। और रामायण में तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि हमें प्रभु राम का भजन करना चाहिए, संसार को त्याग कर संसार में रहते हुए। क्योंकि कर्म कौन करता है? कर्म करता है हमारा शरीर। तो शरीर से ही हमारे सारे कर्म जुड़े हुए हैं। तो ठाकुर जी ने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी हुई हैं, शरीर से उन जिम्मेदारियों का हम निर्वाह करें और मन से हम ठाकुर जी से जुड़े रहें, प्रभु राम के नाम का स्मरण करते रहें। बंधुओं, नियम पूर्वक जो प्रतिदिन रामायण पाठ श्रवण करता है, अवश्य उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आय में, कार्य में गति बढ़ती है और घर में सुख शांति का वास होता है और मनुष्य संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रभु राम जी के चरणों की अखंड भक्ति को प्राप्त होता है। आप सभी को अगर हमारे यह दिव्य आयोजन अच्छे लगे तो आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए विश्व में सभी सुखी रहें, शांति रहे, इसी कामना से 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय